हेलो हेलो एज सुन एज और नो सुनर देन सब के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं और कुछ आंसर भी इसमें लिखे हुए हैं, तो इनको हम समझते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना, जब हम एज सुन एज से नो सुनर देन में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो नो सुनर के बाद में डिड जरूर आता है, और डिड के बाद में जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म नहीं, क्योंकि आपको सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दी हुई होगी या वो सेंटेंस सिंपल पास्ट का होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, एज सुन एज दे सा द बियर दे रैन अवे। अब देखिए एज सुन एज के बाद दे सा दे रखा है, हमने क्या किया, नो सुनर लिखा, डिड लिखा, इसके बाद में दे उतार दिया। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ब दी हुई है सा सेकंड फॉर्म, इसको हमने फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया। इसके बाद में द बियर देन दे रन अवे, फिर हमने क्या किया, ये जो कोमा है कोमा को हटाकर देन का यूज़ किया, उसके बाद में सेंटेंस को वैसा का वैसा ही उतार दिया। तो बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप अच्छी तरह से इनको समझें। एज सुन एज द ब्राह्मण रिपीटेड द चार्म कोमा द ट्रेजर पोर्ड डाउन। अब देखिए नो सुनर से जब हम बनाएंगे तो नो सुनर, देखिए इसको बनाएंगे ना यहाँ से, तो ये तो हट जाएगा, नो सुनर डिड द ब्राह्मण रिपीटेड जो है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो रिपीट हो जाएगा। फिर द चार्म कोमा हटा करके देन लग जाएगा, फिर द ट्रेजर पोर्ड डाउन। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह से इनको समझने की कोशिश कीजिए। थर्ड वाला सेंटेंस हमारा है, As soon as he entered the house, he took off his coat। अब देखिए सेकंड फॉर्म में हमने यहाँ पर इसको फर्स्ट में बदल दिया, नो सुनर डिड लगा दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, अब वर्ब चेंज हो गई, द हाउस देन ही टुक ऑफ हिज कोट, उसके बाद में कोमा हटा करके हमने देन का यूज़ किया है। फोर्थ सेंटेंस हमारा है, As soon as the band began to play, we started singing। अब देखिए no sooner did the band begin, सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो गई, फर्स्ट फॉर्म में। क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर did का यूज़ हुआ है, इस वजह से। अब देखिए कोमा हटा करके हमने क्या कर दिया, then का यूज़ किया, उसके बाद में जो सेंटेंस है इसको वैसा का वैसा ही उतार दिया। नेक्स्ट हमारा है, एज सुन एज द हंटर सा द टाइगर कोमा ही फायर्ड अ शॉट एट इट। अब देखिए नो सुनर डिड द हंटर, अब सा चेंज हो गया सी में, द टाइगर कोमा हटा दिया हमने, कोमा की जगह हमने क्या रख दिया, देन का यूज़ कर दिया, उसके बाद में फिर सेंटेंस को वैसा का वैसा ही उतार दिया। कोमा के बाद वाले सेंटेंस को वैसा का वैसा ही उतारना है। तो ही फायर्ड अ शॉट एट इट। नेक्स्ट देखिए, कृष्णा सा सुदामा फुल स्टॉप, ये अलग पैटर्न का है, अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहें तो सुदामा ही हग्ड हिम। अब देखिए कैसे बनाना है, नो सुनर फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, नो सुनर डिड कृष्णा सा चेंज हो गया सी में सुदामा, उसके बाद में फिर फुल स्टॉप हटा देना है, हमें फुल स्टॉप हटा करके देन रख देना है। देन के बाद में जो ये ही लिखा हुआ है, अगर नेम नहीं है, प्रोनाउन वगैरह है, तो फिर हमें उसको स्मॉल में लिख करके सेंटेंस वैसा का वैसा ही उतार देना है। इसी तरह से एज सुन एज राम आस्क्ड हनुमान टू सीक सीता कोमा ही सेट आउट इमीडिएटली। इसी तरह से जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो नो सुनर डिड राम आस्क हनुमान टू सीक सीता देन ही सेट आउट इमीडिएटली। तो बच्चों आपको ये सेंटेंस आई होप समझ में आए होंगे। कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा कोमा हटा करके तो देन का यूज़ करना है हमें, फुल स्टॉप भी हो तो देन का यूज़ करना है, और डायरेक्ट अगर दो सेंटेंस दे रखे हो, एज सुन एज वाला नहीं दे रखा हो, जैसे ये वाला सेंटेंस आप अच्छी तरह से देखिए, कृष्णा सा सुदामा फुल स्टॉप ही हग्ड हिम, बहुत इजी है। कृष्णा के आगे हमें क्या करना है, नो सुनर डिड का यूज़ करना है, वर्ब हमें सेकंड फॉर्म दे रखी है, उसको फर्स्ट फॉर्म में बदलना है, सुदामा यहाँ तक आ जाएगा, फिर फुल स्टॉप हटा करके हमें क्या करना है, देन का यूज़ करना है, इसको स्मॉल में लिखना है, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद में कैपिटल लेटर से ही आपको दिया हुआ होगा, तो आपको क्या करना है, स्मॉल लेटर में लिख करके, नेम को छोड़ करके,
स्मॉल लेटर में लिख करके उसके बाद में फिर आपको सेंटेंस वैसा का वैसा ही उतार देना है। तो दोनों पैटर्न आपको इसमें समझा दिए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह से समझिए और आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आप और अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कीजिए।